हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। चलिए आज हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। पार्ट नंबर 3 स्क्वायर यानी नंबर सिस्टम की पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसमें जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स, मतलब स्क्वायर निकालने के लिए कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की ट्रिक, क्यूब रूट फाइंड आउट करने की ट्रिक, उसके बाद मल्टीपल ट्रिक्स, यानी कि ट्रिक्स का भरपूर भंडार है। ठीक, चलिए तो ट्रिक्स नंबर 3 पर चलते हैं, यानी कि ट्रिक्स नंबर 2 तक स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स नंबर 2 यानी कि ट्रिक्स 2 तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब स्क्वायर फाइंड आउट करने की ट्रिक्स नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक्स नंबर 3 क्या है? किसी बड़ी संख्या या दो अंकों से बड़ी अर्थात 3 अंकों की बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 3 अंकों की संख्या हो या इससे बड़ी संख्या भी हो सकती है। ठीक है, कम से कम 3 अंक, उससे बड़ी भी हो सकती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम संख्या को जीरो वाली संख्या के नज़दीक ले जाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल भी साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। जैसे कि हमने 997 यानी 997 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो सबसे पहले जीरो वाली संख्या के पास ले जाएंगे इसको, यानी कि ये जीरो वाली संख्या किसके अधिक पास है, यानी कि ये 1000 के अधिक पास है, यानी कि 997 तो है, 3 कम है ना। तो जीरो वाली संख्या के नज़दीक जिसके ये अधिक पास होगा उसके पास ले जाएंगे। तो 1000 यानी 1000 के अधिक पास है, 3 ही तो कम है ना, तो उसके पास ले गए। उसके बाद नज़दीक ले जाते हैं, जीरो वाली संख्या से जितना अधिक है, जीरो वाली संख्या से जितना अधिक है उतना ही अपनी संख्या में जोड़ देते हैं। मतलब क्या है, जीरो वाली संख्या से जो हमारी संख्या है ना, ये 997 जीरो वाली संख्या से जितना अधिक है उतना ही जोड़ देंगे, अगर जितना कम है उतना ही घटा देंगे। जैसे 997 है ये, ठीक, तो 997 है यानी कि 1000 से ये 3 कम है, ठीक है, तो 3 कम है तो 3 ही उसमें से घटाएंगे। कम के लिए इसमें घटाया जाता है, अधिक के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 997 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ पर माइनस किया तो ऊपर प्लस करना पड़ेगा, जितना जोड़ा है उतना घटाना पड़ेगा। कम के लिए नीचे घटाया जाता है, अधिक के लिए जोड़ा जाता है। ठीक, तो +3 ऊपर कर दिया जाएगा। अब इसमें से घटाया 994 आ गया। अब ये किसके अधिक पास है, 1000 के अधिक पास है, तो मल्टीपल कर देंगे 1000 का मल्टीपल कर दिया, और कितने अंकों की संख्या है उतने का डिवाइड कर दिया जाएगा। कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या से इसका डिवाइड कर दिया जाएगा। 3 अंकों की संख्या कम से कम कितनी होती है, 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 994। अब जो ऊपर जो संख्या आई हुई है, ऊपर जो संख्या है 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, 9 होता है। अब जीरो वाली संख्या में जितने जीरो हैं उतने अंक रखने पड़ेंगे इधर वाली साइड में, यानी कि RHS है, इधर RHS साइड है, ये LHS साइड है ना। लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि RHS जितने शून्य वाली संख्या है, LHS कर लो यहाँ पे, LHS जितने शून्य वाली संख्या है उतने ही वर्ग वाली संख्या में अंक होने चाहिए, यानी कि वर्ग करके वाली संख्या आई उतने ही अंक होने चाहिए जितने के LHS वाली संख्या में जीरो हैं। LHS वाली संख्या में जीरो कितने हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 ही अंक होना चाहिए इस वाली में, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको नोट किया है ना, तो नोट कर लिए 994 हो गया। उसके बाद इस वाली संख्या को जैसा है वैसा लिख देंगे आगे, तो इससे ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना।
और भी ले लो, एक और भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ले लिया हमने 998 का स्क्वायर करना है, 998 का स्क्वायर करना है। अब ये जीरो वाली संख्या के पास ले जाएंगे, जीरो वाली संख्या के पास ले जाएंगे तो जीरो वाली संख्या से ये कितना कम है, यानी कि 1000 लाने के लिए कितना कम है, 2 ही तो कम है, तो 2 कम है तो 2 कम कर दो इसमें से, है ना। मतलब जितना कम है उतना घटाया जाता है, कम के लिए जोड़ा नहीं जाता, घटाया जाता है। कितना हो जाएगा ये, 8 में से 2 गया, 6 बचेगा, 9 9। अब जीरो वाली संख्या ये किसके अधिक पास है, किसके पास ला रहे थे, उसका मल्टीपल कर दो, 1000 के पास ला रहे थे, है ना। और कितने अंकों की संख्या है ऊपर, जितने अंकों की संख्या उससे उसकी कम से कम वैल्यू, यानी कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 होती है, इसका गुणा कर दिए और इधर वर्क कर दीजिए। -2 हमने जोड़ा घटाया है तो +2 ऊपर जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, जो जोड़ा है हमने उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। अब जीरो वाली संख्या LHS साइड ये वाली है ना, और RHS साइड ये वाली है। LHS साइड में जितने शून्य वाले अंकों में, यानी कि जितने शून्य वाली संख्या है ना, LHS साइड में जितने शून्य वाली संख्या, शून्य वाली संख्या में कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं, तो उतने ही वर्ग वाली संख्या में अंक होने चाहिए, 1 2 3 अंक होने चाहिए, है ना। शून्य वाली संख्या में कितने शून्य हैं, 3, उतने ही शून्य होना चाहिए, उतने ही अंक होने चाहिए, तो 4 हो गए। अब इसका डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 996, और ये 3 अंकों की संख्या है तो 004 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का केस नंबर केस नंबर सेकंड ये था, नहीं सॉरी, ये केस नंबर सेकंड है, ये केस नंबर फर्स्ट है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट ये है, केस नंबर सेकंड ये वाला है। सेकंड कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड क्या है, जब LHS में LHS वाली साइड में शून्य वाली संख्या में शून्य कम है ना, शून्य वाली संख्या में शून्य कम हो जाए, है ना, अर्थात RHS वाली संख्या के वर्ग में, है ना, अंकों की संख्या अधिक होने पर, अंकों की संख्या अधिक होने, मतलब यहाँ पर 100 है और इधर कर दी हमने ज़्यादा अंकों की संख्या आ गई, है ना, वर्ग करके, तो अधिक होने पर जो फाइनल संख्या है, जो फाइनल संख्या आएगी ये वाली संख्या है, उसके अतिरिक्त अंकों को उसके नीचे लिख देते हैं, उसके जो अतिरिक्त अंक आएंगे इधर वाले में उसके नीचे, इसके नीचे लिख देंगे, अतिरिक्त अंक जो आएगा इसके नीचे लिख दिया जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने ये वाला है, जैसे कि हमको करना है 222 का स्क्वायर, ठीक है, 222 का स्क्वायर करना है। अब इसको हम जीरो वाली संख्या के पास ले जाएंगे, जीरो वाली संख्या के पास ले जाने के लिए मतलब इसको जीरो वाली संख्या इसके कौन सी पास है, यानी 200 पास है ना। अब 200 पास है तो 200 से ये कितना अधिक है, 22 अधिक है, 22 अधिक है, 22 अधिक है तो 22 ही इसमें जोड़ दो, 22 कितना जो हो जाएगा, 224 और 2। अब 22 अधिक है तो 22 ही कम करना पड़ेगा ऊपर, है ना, बैलेंस करने के लिए ऊपर करना पड़ेगा, जितना जोड़ा है उतना घटाना पड़ेगा, है ना। 22 का स्क्वायर भी तो करना पड़ता है, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करना पड़ता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, ठीक है, 484 हो गया, इसको अलग कर लिया। अब इसका मल्टीपल कर दो भाई, 244 तो ये आ गया, है ना। अब जिसके पास ले जाते हैं उसका मल्टीपल करते हैं तो 200 का मल्टीपल करना पड़ेगा। अब इसमें जीरो वाली संख्या में जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो वाली संख्या से भाग कर देते हैं। जीरो वाली संख्या का भाग कितने का किया जाएगा, 100 का भाग किया जाएगा, है ना, छोटी छोटी संख्या से। तो 00 कैंसिल, कितना बचेगा, 2 का मल्टीपल कर दिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, है ना। और इसमें जो हमारा इसमें जीरो वाली संख्या में एक जीरो कम है, यही तो बोल रहा है कि जब LHS में शून्य वाली संख्या में शून्य कम है, यानी कि LHS साइड ये वाली है,
और RHS साइड ये वाली है ना। LHS में शून्य वाली संख्या में शून्य कम है, शून्य वाली संख्या में 2 शून्य है, इधर अंक आ रहे हैं 3, यानी कि इधर अगर 3 शून्य है तो इधर भी हमारे अंक उतने ही आते थे, है ना, पीछे वाले में। अब इसमें क्या है, 2 शून्य है, इधर 3 संख्या आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, होने पर जो फाइनल संख्या है, जो फाइनल संख्या आएगी ये वाली 488 आई थी हमारी, है ना, उसमें क्या करते हैं संख्या है उसके अतिरिक्त अंकों को, यानी कि इधर वाले जो अतिरिक्त अंक हैं 4 बचेगा वो फाइनल वाली संख्या के नीचे लिख देंगे अतिरिक्त अंक को। तो इसको लिख लिया और 84 इसके इधर आ गया, है ना, तो जोड़ दो इसको, तो 4 8 8 और 4 12 8 9 और 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन करते हैं, चलिए और क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यानी कि 402 का स्क्वायर करना है ना। 402 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको जीरो वाली संख्या के पास ले जाएंगे। जीरो वाली संख्या के पास ले जाने के लिए इसमें कितना अधिक है, यानी कि जीरो वाली संख्या इसके पास कौन सी है, 400 है। 400 के पास ले जाने के इसमें कितना, मतलब कितना अधिक है, 400 से 2 अधिक है, 2 जोड़ना पड़ेगा। इसमें कितना हो जाएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 ऊपर घटाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कितना बोल दें, 4 0 और 4, और 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब इसमें जीरो वाली संख्या के पास ले गए, किस जीरो वाली संख्या के पास ले गए, 400 के पास ले गए, तो 400 को गुणा कर दीजिए। और जीरो वाली संख्या कितने जीरो हैं, डबल जीरो, 2 ही जीरो वाली संख्या है ना, और 1 लिख दीजिए, 100 का डिवाइड कर दो, है ना। तो इसमें कितने जीरो हैं, जीरो वाली संख्या में जितने जीरो होते हैं उतने अंक होने चाहिए इसमें, तो 1 और 2, है ना, 2 अंक हो गए। अब जीरो वाली संख्या के जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, है ना, कितना बचेगा, 4 का गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, और इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे, इसको इसके नीचे रख देते हैं, जोड़ेंगे नहीं, इसको इसके नीचे रखेंगे तो 04 आएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 0 4 6 1 6 एंड 1, यही इसका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का है, इसी तरीके का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 375। 375 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसको जीरो वाली संख्या के पास ले जाएंगे, जीरो वाली संख्या के पास ले जाएंगे। जीरो वाली संख्या के पास ले जाने के लिए मतलब इसको किसके पास ले जाएं, जीरो वाली संख्या किसके अधिक पास, यानी कि ये 400 के अधिक पास है ना। तो 400 के अधिक पास है, तो 400 के लिए करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 25, 400 लाने के लिए हमको इसमें 25 कम है ना, तो 25 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, है ना, 350 हो गया। अब 25 कम कर दिए तो 25 ऊपर भी तो रखना पड़ेगा, ऊपर भी रखना पड़ेगा, है ना। तो इधर किया हमने, 350 हो गया। अब ये किसके पास ले गए हम, 400 के पास ले गए, तो 400 का इसमें मल्टीपल कर दो। और कितने जीरो वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या जीरो वाली, तो 2 अंकों की संख्या जीरो वाली संख्या से डिवाइड कर दो। और इधर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या 25 का स्क्वायर करना होता है 625 होता है, 625 होता है। और 625 इसका डबल जीरो कैंसिल करो, 0 हो जाएगा, 4 5 जो 20 हो जाएगा, 2 4 3 12 12 और 2 14। और इसका जीरो वाली संख्या, इसमें 2 अंकों की संख्या है जीरो वाली संख्या, इसमें 3 अंक आ गए, तो 1 अंक इसके नीचे रख जाएगा, 625। जितने अतिरिक्त अंक होते हैं वो फाइनल वाली संख्या के नीचे रख जाते हैं, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 6 0 4 एंड 1, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी तरीके का है, 4 नंबर ट्रिक्स का है। तो कितना आ जाएगा,
256 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 256 का स्क्वायर करने के लिए ये जीरो वाली संख्या के पास ले जाएंगे पहले। तो जीरो वाली संख्या के पास ले जाने के लिए इसमें कितना है, यानी कि इसमें जीरो वाली संख्या इसमें कितनी है, 300 के पास ले जाएंगे। तो 300 के पास ले जाने के लिए ये 300 के अधिक पास है, 200 से 56 अधिक है, यानी 300 से 44 कम है। तो 44 कम कर दीजिए, 44 कम करेंगे, 44 कम है, 44 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गए 1 और 2, 212 आ गया। अब ये किसके पास ले गए थे हम, 300 के पास ले गए थे, है ना। तो 300 का मल्टीपल कर दो। जीरो वाली संख्या कितनी है, जीरो वाली दो अंकों की संख्या जीरो है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुआ। इस इधर क्या आएगा, इसमें आएगा 44 का स्क्वायर, यानी कि प्लस 44 करना पड़ेगा। अब 44 का स्क्वायर कितना होता है वो करना पड़ेगा। 44 का स्क्वायर इधर करके देख लेते हैं, है ना। 44 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4 गुणा 4 गुणा 2, यानी कि गुणा वाली संख्या कितनी आएगी, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, और इधर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 32 जोड़ दो, एक अंक का अंक छोड़ के 32 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6, 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 1, यानी कि 1936 इसका ये आ गया। अब 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, कैरी हो गया 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कैरी हो गया 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4 9, 3 दूनी 6, कैरी कुछ नहीं होता, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, है ना। और इसमें जीरो वाली संख्या कौन सी थी, जीरो वाली संख्या इसमें 2 अंकों की संख्या है जीरो वाली, इसमें कितने अंक हैं, 4 हैं, 2 अंक जो एक्स्ट्रा हैं वो नीचे पहुंच जाएंगे, है ना। तो किसके नीचे पहुंचेंगे, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 36 लिखा जाएगा, यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ के 6, 3 9 6 15, कैरी हो गया 1, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 806 का स्क्वायर करेंगे, 806 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा। इसको पहले जीरो वाली संख्या के पास ले जाते हैं। जीरो वाली संख्या इसके किसके पास है, ये 800 के अधिक पास है, अधिक पास है, तो इसमें 800 से कितना अधिक, 6 अधिक है, यानी कि इसमें 806 कर देते हैं, का स्क्वायर कर देते हैं, कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 अधिक करें मतलब जोड़ दो, जिसमें 6 6 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 कम करना पड़ेगा ऊपर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये किसके किसके पास ले गए थे, 800 के पास, 800 का गुणा कर दो, और कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के पास ले गए थे, 2 अंकों की संख्या कम से कम 100 होते हैं, उसका डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो गया। और जी 2 अंकों की संख्या यहाँ पे है, 2 अंकों दो जीरो वाली संख्या यहाँ पे है, 2 अंकों वाली संख्या यहाँ पे बराबर है, तो कितना करेंगे, 8 दूनी 16, कैरी हो गया 1, 8 1 8, 8 और 1 9, 8 8 64। अब यहाँ पर 36 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 36 6 9 4 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए स्किप कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो ट्रिक है स्क्वायर रूट वाली है। स्क्वायर रूट वाली ट्रिक्स क्या है, स्क्वायर रूट निकालने फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक्स नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे, है ना, और किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक, संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना आता है वो दूसरे बॉक्स में लिखेंगे, है ना। संख्या 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। अब 9 संख्या है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, 81 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं को
का इकाई अंक हमने एक बॉक्स में कर दिया है और संख्या इधर कर दी है, तो 1 का वर्ग और 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 आता है। इसी तरीके से 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में इकाई अंक 4 आता है। इसी तरीके से 3 के वर्ग और 7 के वर्ग में इकाई अंक 9 आता है। इसी तरीके से 4 के वर्ग और 6 के वर्ग में इकाई अंक 6 आता है। 5 के वर्ग में इकाई अंक 5 आता है। ठीक है, इनकी नीड है, हमको आवश्यकता, इस वजह से इसको बॉक्स बनाना पड़ा है। चलिए थोड़ा सा इसको बॉक्स कर दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सही लग रहा है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन तुरंत की तुरंत उसमें देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिक्स रूल हैं। सबसे पहले पहला रूल क्या है, सबसे पहले दी गई संख्या के पीछे से 2 का पहला जोड़ा तथा दूसरा जोड़ा कितने भी नंबर का हो सकता है। यानी कि इसमें जो हमारा रूट दिया है, ये दिया है √4096 का स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल लेना है ना। तो इस वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़े बनाएंगे पीछे से, है ना। पहला जोड़ा 2 का होना चाहिए, है ना, और दूसरा जोड़ा कितने भी नंबर का हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता है। पहले जोड़ा का जोड़ा बनाना है ना, 2 का जोड़ा बनता है स्क्वायर में, है ना, तो 96 हो गया। उसके बाद क्या होता है, पहला जोड़ा का इकाई अंक किस संख्या के वर्ग में आता है, वे संख्या लिखते हैं। अब पहला जोड़ा जो 96 है ना, पहला जोड़ा 96, उसका इकाई अंक ये 6 है। अब 6 जो है हमारा किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है, किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है। 6 जो है किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है, यानी 4 के वर्ग में 16 आता है, 6 इकाई अंक 6 आ गया इसका। अब 6 के वर्ग में भी इकाई अंक 6 आता है, तो 6 हो गया, यानी कि 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग करने पर, संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आएगा, है ना। तो ये पता हो गया। अब ये संख्या लिख लिए, ठीक। अब थर्ड क्या पढ़ेंगे, तत्पश्चात यह देखते हैं कि दूसरा जोड़ा, यानी कि दूसरा जोड़ा ये वाला दहाई वाला जोड़ा, दूसरा जोड़ा किस संख्या के वर्ग के मध्य में आ रहा है ना, किस संख्या के वर्ग के मध्य में आ रहा है, वे दोनों संख्या लिखते हैं ना। तो 40 है। अब 40 जो हमारा है किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, 6 के वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आ रहा है 40, है ना। अब इसके बाद ये भी कर लिया हमने, काम लिख लिया। अब संख्या के दहाई अंक के लिए हमेशा छोटी संख्या लिखते हैं। संख्या के दहाई अंक के लिए, संख्या का दहाई अंक हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल का दहाई अंक भी आएगा, इकाई अंक भी आएगा, है ना। अब दहाई अंक के लिए क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लिखें। इन दोनों में ये बड़ी वाली संख्या है, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या। अब बड़ी और छोटी संख्या हमेशा लिखते हैं दहाई अंक के लिए। दहाई अंक के लिए दहाई अंक है, इकाई अंक है। इसमें 6 हमने लिख लिया। हमेशा छोटी संख्या लिखते हैं जिनके मध्य में वह दूसरा जोड़ा आ रहा है, दोनों के मध्य में जो दूसरा जोड़ा आ रहा है उनमें से छोटी संख्या लिखते हैं इसमें इकाई अंक के लिए। अब बची हमारी इकाई अंक। इकाई अंक के लिए क्या करेंगे, तथा इकाई अंक के लिए यह देखते हैं कि मध्य वाली संख्या है ना, बीच वाली ये वाली संख्या 40, मध्य वाली संख्या बड़ी संख्या के वर्ग के या छोटी संख्या के वर्ग के अधिक नज़दीक है। जिसके अधिक नज़दीक होगी वही डिफाइन कर जाएगा कि कौन सा हमको बड़ा वाला अंक लेना है कि छोटा वाला अंक लेना है ना। तो 40 जो हमारा है किस संख्या के पास है, यानी कि 40 हमारा 36, 36 हो गया, 7 49 हो गया, तो 40 से 4 कम है, 4 अधिक है, और 7 49 करेंगे तो 9 अधिक हो जाएगा, यानी कि 36 के अधिक पास है ना। तो हमारा अगर छोटी वाली संख्या के अधिक पास है तो 4 हो जाएगा इसका इकाई अंक, है ना। और बड़ी वाली संख्या के अधिक पास है तो बड़ा वाला हो जाएगा अधिक पास, है ना। तो 64 इसका आंसर हो जाएगा इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कम समझ में आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन और हैं, तमाम क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों की भरमार है। देखिए, है ना, एक क्वेश्चन से ना समझ में आए 10 क्वेश्चन कर डालेंगे, 12 क्वेश्चन करेंगे, तमाम क्वेश्चन पड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे।
बना लिया जोड़ा। अब ये देखते हैं कि 5 जो है हमारा किस संख्या के वर्ग में आता है। 5 जो है हमारा किस संख्या के वर्ग में आता है, संख्या 5 है, किस संख्या के वर्ग में आता है, 5 के वर्ग में आ रहा है। इकाई अंक है ये, किस संख्या के, 5 के वर्ग में, तो 5 लिख लेंगे पहले। अब दूसरा जोड़ा 12 लिखते हैं, 12 लिखेंगे। अब 12 जो हमारा किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 12 जो हमारा 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है ना। तो 12 के वर्ग और 3 के वर्ग, 12 जो हमारा 3 के वर्ग और 4 के स्क्वायर के वर्ग में आ रहा है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, संख्या के दहाई अंक के लिए है ना, संख्या के दहाई अंक के लिए ये जो 12 है जिन संख्याओं के मध्य में आ रहा है उसमें छोटा अंक लिखते हैं। तो दहाई अंक के लिए 3 हमने लिख दिया। अब इकाई अंक के लिए एक ही तो अंक है हमारा 5। अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे, 35 आंसर आ गया इसका। जब डबल संख्या होती है तब डिफाइन किया जाता है इसकी तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64009 है ना। इसमें सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, बन गया जोड़ा। अब इसके बाद 9 जो है हमारा किस संख्या के वर्ग में आ रहा है ये देखते हैं। तो 9 जो है हमारा 9 इकाई अंक है, ये वाला इकाई अंक किस संख्या के, 3 के वर्ग और 7 के वर्ग में आ रहा है। तो 3 का वर्ग 3 और 7 के वर्ग के बीच में आ रहा है ना। तो इनको लिख लिया। अब नेक्स्ट वाला लिखेंगे 640 किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। 640 किस संख्या के वर्ग में आता है, 25 के वर्ग, और 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग, और 26 का वर्ग होता है कितना, 26 का वर्ग करके देख लेते हैं। 26 का वर्ग करेंगे कितना आता है, 2 6 12, 12 दूनी 24, 24 तक गुणा करके आ गया 6 दूनी 36 और 2 दूनी 4 और 24 यहाँ पे लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 6 4 और 3 7, 676 होता है। 625 और 676 के मध्य में तो होगा है ना। तो 676 मतलब यहाँ पे आ गया ये है ना। अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये हमारा किस संख्या के अधिक पास है। अब दहाई अंक के लिए हम इसको छोटी वाली संख्या को लिखते हैं। अगर वर्गमूल का दहाई अंक हमको लेना हो तो दहाई अंक इकाई अंक का स्पेस छोड़ देते हैं। दहाई अंक के लिए हम छोटा वाला अंक ये वाला 25 हमने लिख लिया है ना, 25 लिख लिया। अब किस संख्या के अधिक पास है वो डिफाइन करेगा, हमको छोटी संख्या लेना है कि बड़ी संख्या लेना है। तो ये छोटी संख्या के अधिक पास है तो छोटी संख्या ही इसका इकाई अंक हो जाएगा, यानी कि 253 इसका आंसर हो जाएगा, 253। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5 यानी 4, गलत कर दिया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नहीं 4 है, अभी थर्ड